बाईपास व्यापारी संघ के व्यापारी और किसानों ने कलेक्टर आशीष सिंह के सामने बाईपास कंट्रोल एरिया स्कीम का विरोध दर्ज कराया। उन्होंने कहा कि इस योजना से कई व्यापारी बेरोजगार हो जाएंगे, जिसे लेकर कलेक्टर आशीष सिंह ने कहा कि व्यापारियों के दावे आपत्तियों का निराकरण करके सरकार को प्रस्ताव भेजा जाएगा, वहीं से आखिरी फैसला होगा। देखिए खास रिपोर्ट। सरकार ने बाईपास विकास प्लान को मंजूर करते हुए कंट्रोल एरिया की जमीनों के लिए लैंड यूज बदलाव के नियमों का प्रकाशन कर दिया है। नगर व ग्राम निवेश विभाग द्वारा इन पर 30 दिन में आपत्ति व सुझाव मांगे हैं। इसके बाद अंतिम प्रकाशन कर जमीन मालिकों से अनुबंध कर जमीन ली जा सकेगी। सरकार की इस पहल से बाईपास के दोनों ओर सर्विस लेन 4 लेन हो जाएगी, जो वर्तमान में 2 लेन है। सरकार की इस योजना के विरोध में बड़ी संख्या में बाईपास व्यापारी संघ के लोग अपने दावे आपत्ति लेकर कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और आपत्ति दर्ज कराई। बता दें कि बाईपास के दोनों ओर 45 मीटर कंट्रोल एरिया में से 22.5 मीटर जमीन सर्विस लेन व अन्य सुविधा के लिए ली जाएगी, जिसका किसानों और व्यापारियों ने विरोध दर्ज कराया। हम कलेक्टर ऑफिस बाईपास पर जो 22.5 मीटर की स्कीम लाई जा रही है, उसका विरोध करने के लिए आए थे। बाईपास व्यापारी संघ के तहत हमारी बातचीत हुई कि हमने उनको बताया हमने छोटे छोटे प्लाट खरीदे हैं। जितने व्यापारी हैं उन्होंने किसी ने 5,000, 10,000, 20,000 स्क्वायर फुट के प्लाट खरीद करके कच्चे पक्के शेड बना के अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं। लाखों की गिनती में लोगों का पालन पोषण हो रहा है। हर एक आदमी को इसमें टैक्स दे रहे हैं, हर तरह के टैक्स दे रहे हैं। उसके बाद भी गवर्नमेंट हमको बेरोज़गार करना चाहती है, इसलिए हमने बेनती करी कि इस स्कीम को निरस्त किया जाए। जो बाईपास है उसके जो सर्विस रोड है उनको सही तरीके से बनाया जाए, तो सर्विस पे जो गाड़ियां चलने की जो बात है वो किसी तरीके से बाधित नहीं होगी, सही तरीके से गाड़ियां चलेगी। पर उन्होंने बोला कि हम तो ये स्कीम लाएंगे, आपको 22.5 मीटर लेकर के 22.5 मीटर में बनाने की अनुमति देंगे, वो भी हमसे 10% कीमत के हिसाब से लेंगे। हमने कहा बिल्कुल हमको मंजूर नहीं है, ये स्कीम निरस्त की जाए, ऐसी हमने रिक्वेस्ट की है, पर उनकी तरफ से कोई हमको ऐसी आश्वासन नहीं मिला है। वो स्कीम लाना चाहते हैं, निरस्त नहीं होती तो हम सबसे पहले हमारे जो संरक्षक है श्री कृष्ण मनोहर जी मोगे, उनके नेतृत्व में सीएम साहब से मिलेंगे। और हमको पूर्ण विश्वास है, पहले भी ये स्कीम लाए थे तो हम गृह मंत्री जी से मिलकर ये स्कीम को निरस्त कराया था। अब भी हम ये श्री कृष्ण मुरारी जी मोगे के नेतृत्व में सीएम साहब से मिलकर ये स्कीम को निरस्त कराएंगे, ऐसी हमारी योजना है। अगर उसके बाद भी नहीं होता तो हम हाई कोर्ट जाएंगे। तो बाईपास कंट्रोल एरिया की स्कीम लाई जा रही है, जिसमें किसानों की 22.5 मीटर भूमि ली जा रही है। उसका विरोध करने के लिए हम लोग यहाँ पे आए थे। इसमें सरकार ये योजना ला रही है कि 22.5 मीटर भूमि ले लेगी और शेष बची 22.5 पर निर्माण की अनुमति देगी। हमारा इससे विरोध है। बहुत सारे किसानों के पास तो इतनी भूमि ही नहीं है कि सरकार जो लेगी उसके बाद कुछ बच जाए। दूसरा, इसमें अनुमति देना तो सरकार का काम है, उन्हें देना ही चाहिए, उसमें कोई ऐसा भूमि लेने की आवश्यकता नहीं है। और हम इस स्कीम को निरस्त करने की मांग करी है हमने कलेक्टर साहब से। दूसरी, हमने मांग की है कि हमें दावे आपत्ति लगाने के लिए और समय दिया जाए, क्योंकि जो 1 माह का समय दिया था वो बहुत कम था और उसमें त्यौहार ही त्यौहार थे। FAR TDR वगैरह हम किसी भी उस पर हमें उससे संतुष्ट नहीं है। कलेक्टर साहब ने हमें कहा है कि योजना आपके लिए अच्छी है, क्योंकि आप अभी जो है अवैध आपके निर्माण है, जबकि ये सच नहीं है, क्योंकि हम लोगों के पास ग्राम पंचायत की अनुमतियाँ हैं। जब बाईपास नहीं बना था तब से लोग वहाँ पर बैठकर व्यापार कर रहे हैं, उनके पास ग्राम पंचायत की अनुमतियाँ हैं, कच्चे पक्के टीन शेड है, तो उसमें ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, ये राहू जंक्शन से लेकर के और राहू खेड़ी तक मतलब 30-35 किलोमीटर का बाईपास है। उस पर जितने लोग हैं वो सब इसमें प्रभावित हो रहे हैं। और ये हमारा संगठन 2,500 मेंबर है हमारे संगठन में, और हम इसीलिए सरकार से हमने निवेदन किया है कलेक्टर साहब से भी कि सबसे पहले तो हमें आप समय तो दीजिए, आपको पता चलेगा कि कितने लोग प्रभावित हैं। अभी हमारे पास 15 दिन का समय था, उसमें हमने 500 आपत्तियाँ लगाई हैं। अगर हमें 2 माह का समय मिलता है 4,000 से अधिक आपत्तियाँ लगेगी। लोगों को पता ही नहीं है ये योजना आ रही है। वहीं कलेक्टर आशीष सिंह का कहना है कि किसानों और व्यापारियों के दावे आपत्ति पर सुनवाई की गई है। विधिवत जांच करके शासन को प्रस्ताव भेजा जाएगा, वहीं से अंतिम निर्णय होगा। करीब 12 संगठन से दावे आपत्ति आए हैं।
देखिए, बाईपास के कंट्रोल एरिया के संबंध में एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था, जिसमें 45 मीटर में 22.5 मीटर में मार्क करने का और बाकी 22.5 मीटर में मिक्स लैंड यूज परमिट किया गया था, करने का प्रस्ताव रखा गया था और उस पर दावे आपत्ति आमंत्रित किए गए थे। आज दावे आपत्तियों की सुनवाई करी गई है, जिसमें कि वहाँ के जो व्यापारिक संगठन है वो भी उपस्थित हुए हैं। इन दावे आपत्तियों की विधिवत जांच करके उनका निराकरण करके शासन को प्रस्ताव भेजा जाएगा महासन। ये लगभग अलग अलग जो ग्रुप हैं, ऐसे 12 ग्रुप्स हैं जिनकी दावे आपत्तियां हमको इस समय में प्राप्त हैं। बता दें कि यह योजना बाईपास से लगे खसरों के लिए ही होगी। भूमि उपयोग और लेआउट प्लान का अनुमोदन TNCP द्वारा किया जाएगा। इसके लिए जमीन मालिक को मिश्रित भूमि उपयोग प्रीमियम और कंट्रोल लाइन नियमों का पालन करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट MP न्यूज़ इंदौर।